हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मेरे साथ है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी और सुबह के बज रहे हैं 8:15। आज मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके एक ट्रिप पे। काफ़ी टाइम हो गया था इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ कोई ट्रिप मैंने नहीं करा था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो नोएडा के अंदर एडवांट आईटी पार्क में स्टैटिक का नया CCS 120 यानी कि 120 किलोवाट के चार्जर्स लग गए हैं। और गाड़ी जो मेरे साथ है वैसे तो आप पहचान गए होंगे, अगर नहीं पहचाने हैं तो बता देता हूँ। ये है MG की ZS EV अपडेटेड वाली 2024 वर्जन। और आज करने वाला हूँ इस गाड़ी का एक एक्सट्रीम टेस्ट। साथ ही मैं कहाँ जा रहा हूँ तो ये भी आपको बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, शिमला की तरफ। 3 लोग हैं गाड़ी में और गाड़ी हो चुकी है मेरी फुल चार्ज। अंदर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ डिटेल्स और स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। दिल्ली टू शिमला बोले, नोएडा टू शिमला बोले, या फिर इसे आप एक एक्सट्रीम रेंज टेस्ट माने, ये आपके ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों अब चार्ज कर लिया और चार्जिंग स्टेशन से आ गया हूँ बाहर। यहाँ आप देखेंगे तो डिटेल्स आपके सामने है। गाड़ी है 100% चार्ज और ड्राइविंग मोड्स के हिसाब से रेंज आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम गाड़ी यहाँ आप देखेंगे नॉर्मल मोड में तो यहाँ पे रेंज दिखा रही है 339 की। स्पोर्ट मोड में आती रेंज हो चुकी है 305 किलोमीटर्स की और इको मोड में 356 किलोमीटर्स की रेंज ये दिखा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। और उससे पहले आपको ट्रिप डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो करंट जर्नी को रीसेट कर देते हैं हम। 0 कर दिया आपके सामने। और इसके अलावा टोटल को भी रीसेट कर देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप ओडोमीटर की रीडिंग देखना चाहें तो 12291 की रीडिंग है। अब स्टार्ट कर देते हैं अपना एप्पल कारप्ले और मैप पे चले जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन डाल देते हैं जो कि रहने वाली है शिमला की। अब शिमला 387 किलोमीटर है। डायरेक्ट जा पाएगी नहीं जा पाएगी वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही आपको बता दूं रास्ते में काफ़ी सारे चार्जर अवेलेबल हैं। जैसे कि पहला चार्जर मिलेगा मेरे को करनाल में, ऑल्दो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस गाड़ी की रेंज काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद चार्जर चंडीगढ़ में काफ़ी सारे हैं और हिमाचल में शिमला से पहले जबली करके एक जगह आती है, वहाँ पे भी आपको चार्जर देखने को मिल जाते हैं इस ईवी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को 8:18 पे। तो दोस्तों फाइनली टाइम फॉर एन अपडेट। ऑलमोस्ट पौना घंटा हो गया मुझे चले हुए। नोएडा से दिल्ली आ चुका हूँ और जैसा कि आपको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो अब आपको देते हैं अपडेट। पहले अपडेट में आपको दिखाता हूँ मीटर की डिटेल्स ताकि आपको पता लग जाए कि क्या चल रहा है। टाइम हो चुका है 9:04। 45 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ। 37.5 किलोमीटर गाड़ी चली है। एवरेज स्पीड आ रही है 49 की और कंजम्पशन आप देख सकते हैं। उसके अलावा ओडो की रेटिंग आप देख सकते हैं 12329। डेस्टिनेशन अभी इतनी बची है और ओवरऑल अगर बात करें तो अभी तक का सफर सही जा रहा है। 10% चार्जिंग में 37.5 काफ़ी अच्छी रेंज है। और ओवरऑल अगर बात करें तो सभी एस्पेक्ट्स अभी तक सही चल रहे हैं। गाड़ी में 3 लोग, इको मोड पे ही चलाऊंगा गाड़ी ऑल टाइम और रेंज के हिसाब से चलाऊंगा। रीजन मोड मैक्स पे रहेगा और गाड़ी में टोटल है 3 लोग। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ एस्पेक्ट रहता है। और ओवरऑल वीकेंड ट्रिप के हिसाब से बहुत सही रहने वाला है मेरा ट्रिप। आज सैटरडे है, जैसे कि सैटरडे जाके और संडे को लौटने वाला सिस्टम है वो करेंगे आज और देखेंगे कि क्या ईवी में कोई दिक्कत आती है ट्रिप पे जाने में या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ईवी पे ट्रिप पे जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि रेंज एंग्जाइटी वगैरह रहती है। तो आज देखते हैं कि हमारे साथ क्या एस्पेक्ट रहता है और आपको अपडेट करते हैं इसी वीडियो के अंदर। बाकी अब 10% पे आपको दिखा दिया है, अब सीधा 20% कंज्यूम करने के बाद मिलूंगा ताकि वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे जब चार्जिंग बचेगी 70%। तो दोस्तों टाइम फॉर एन अपडेट। हाईवे पे आ चुका हूँ। कौन सा हाईवे? तो ये है NH44 और मेरा ETA बढ़ के हो चुका है 4 से 4:20 का। 20 मिनट कहाँ गए तो वो भी आपको बताता हूँ। डिस्टेंस कितना बचा है वो आपके सामने और गाड़ी कितनी चली है। तो टाइम इतना लगा है 2 घंटे 13 मिनट। 107.4 किलोमीटर चली है। कंपैरेटिवली कम चली है गाड़ी। क्यों कम चली है वो भी बताऊंगा। एवरेज स्पीड आप देख सकते हो और कंजम्पशन आप देख सकते हो। 70% गाड़ी में चार्जिंग है। इको मोड और रीजन फुल पे है। ये कुछ अपडेट है और टाइम हो रहा है 10:32। अब बताता हूँ टाइम लगा कहाँ मुझे। टाइम लगा एक तो पहले टोल पे, वहाँ पे कैश देना पड़ा और डबल देना पड़ता है कैश, जैसा कि आप सभी को पता है। और टोल के बाद ये फास्टैग बनवा रहा था मैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो 15-20 मिनट गाड़ी AC चला के खड़ी रही
ये रीज़न है कि टाइम भी बढ़ गया मेरा और किलोमीटर भी कम चली है गाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं खड़ी गाड़ी में भी AC कंजम्पशन तो हो ही रही है। चलिए खैर, जो भी रहा जैसा भी रहा, फास्टैग तो ज़रूरी है किसी भी ट्रिप के लिए। और अब 70% पे आपको अपडेट दे दिया। अब आपसे मिलूंगा 20% के बाद, यानी कि जब मेरी बैटरी बची होगी 50%। और डिस्टेंस तो अभी काफ़ी सारा जाना ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते रहेंगे आपसे बीच बीच में। दोस्तों, टाइम फॉर नेक्स्ट अपडेट। NH44 पे ही हूँ अभी तक, 19 किलोमीटर और इसी पे रहना। बट अपडेट आपको यहाँ दिखाते हैं। 3 घंटे 21 मिनट हो गए गाड़ी चलाते हुए। 170.2 किलोमीटर पे बैटरी हो गई है आधी, और एवरेज स्पीड आ रही है 50 की। उसके अलावा आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ओडोमीटर की रीडिंग है 12461 की। और ओवरऑल अभी तक का सेटअप तो सही रहा। जर्नी बची है 219 किलोमीटर की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीछे करनाल वाले चार्जर तो मैंने पास कर दिए, क्योंकि चार्जिंग थी अपने पास काफ़ी। अब आगे देखेंगे अगर चंडीगढ़ वगैरह में कहीं ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज गाड़ी को सीधा चार्ज करेंगे हिमाचल में जबली में एक चार्जर है वहाँ पे। और ओवरऑल देखेंगे कि क्या रिस्पांस रहता है। बाकी जिस हिसाब से इस गाड़ी का परफॉर्मेंस और रेंज का बैलेंस है अपने इको मोड के अंदर, उस हिसाब से काफ़ी अच्छी चल रही है ये गाड़ी। और जो एस्पेक्ट्स थे रास्ते में वो तो आपको मैंने बता ही दिए। और AC ऑल टाइम ऑन ही रहता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पहाड़ों पे एक अच्छे मौसम के लिए तो हम जा रहे हैं। तो अगर आप एक EV लेना चाह रहे हैं और ये वीकेंड ट्रिप्स वगैरह प्लान करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता एक अच्छी रेंज वाली EV के साथ आपको कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, साल या 2 साल पहले मैंने एक लोअर सेगमेंट की EV के साथ एक रोड ट्रिप करा था, और वो भी बाय चांस हिमाचल का ही था। तो उस ट्रिप में मैंने 3 बार गाड़ी को चार्ज किया था रास्ते में, वेयर एज ये गाड़ी एक बार में हिमाचल पहुंच जाएगी। तो इतना बड़ा फर्क आ जाता है जब आप एक अच्छी रेंज वाली EV को परचेज कर लेते हैं। और रेंज एंग्जाइटी की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जब आपके पास एक अच्छी रेंज वाली गाड़ी होती है। चलिए अब आपसे वापस मिलता हूँ 20% और कंज्यूम करने के बाद, और दिखाता हूँ क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं 4 घंटे 17 मिनट हो गए, कोई ब्रेक नहीं लिया। 233 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और लो बैटरी की वार्निंग भी आ गई है एक बार। 30% चार्जिंग बची है। इको मोड और रीजन मोड 3 पे चला रहा हूँ। ओडो की रीडिंग है 12,524। और अब अपनी लोकेशन को रीसेट कर लिया हमने। अब हम जा रहे हैं चार्जर की तरफ, जो कि जबली में है, हिमाचल प्रदेश में। 80 किलोमीटर है अभी, और जिस हिसाब से गाड़ी चलती आ रही है उस हिसाब से आराम से 80 किलोमीटर पहुंच जाएगी। और बाकी देखते हैं और आपको अपडेट करते हैं। अब आपको हर 10% में अपडेट दूंगा चार्जिंग का। और साथ ही आपको बता दूं कि ओवरऑल थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज किया था, क्योंकि जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही थी, इसीलिए आपको रेंज में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही होगी पिछले कुछ किलोमीटर्स से। चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, और आपको देते हैं अपडेट 10% कंज्यूम करने के बाद। तो दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। जैसा कि आपको बोला था 10% ड्रॉप पे आपको अपडेट दूंगा। तो आप देख सकते हैं चार्जिंग बची है 20%। इको मोड पे ही चल रहा हूँ, 5 घंटे हो गए। 261 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और एवरेज स्पीड आपके सामने, ओडो की रीडिंग आपके सामने। यहाँ आप देखेंगे मेरे चार्जर की लोकेशन है 52 किलोमीटर। अब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, वो सब आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और ओवरऑल जैसी सुबह से ड्राइविंग रही है, आराम से चलाने पे तो डेफिनेटली 50 किलोमीटर ये गाड़ी 20% में पहुँच जाएगी। बाकी देखते हैं और आपको अपडेट करते हैं वापस से 10% के। दोस्तों, यहाँ चंडीगढ़ एलांटे मॉल आया था अपने इस MG ZS EV को चार्ज करने। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग EVs चार्ज हो रही हैं, जो कि टेस्ट यूनिट्स हैं। अभी आके इनकी भी डिटेल दूंगा आपको। चारों चार्जर बिजी हैं फिलहाल यहाँ पे। ऊपर देखते हैं कौन से चार्जर हैं। इस टाइम हूँ मैं बेसमेंट 2 एलांटे मॉल में। और मेरी गाड़ी के अंदर अगर अपडेट दिखाऊँ आपको तो 291 चल चुकी है, और 51 किलोमीटर की एवरेज रही है स्पीड, और 10% चार्जिंग अभी बाकी है। तो चलिए पहले चार्ज पे लगाता हूँ अपनी गाड़ी, फिर ये गाड़ियाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। ये जो आप सामने चार्जर देख रहे हैं Jio BP पल्स के, इस टाइम ऑनलाइन अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो मुझे वापस नीचे जाना पड़ेगा स्टैटिक के चार्जर्स के वहाँ, जहाँ आपको महिंद्रा की गाड़ियाँ दिखाई थी, और वहीं वेट करना पड़ेगा किसी चार्जिंग स्लॉट के खाली होने का। उसके बाद ही मैं अपनी इस कार को चार्ज कर पाऊँगा। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो है। चार्जिंग नेटवर्क जो है वो बेसिकली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और EVs आजकल मार्केट में काफ़ी हो गई हैं।
तो जितने चार्जर हैं कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, आप देखेंगे चंडीगढ़ जैसी जगह में भी, और मैं तो जा रहा हूँ हिल्स पे, तो कहीं ना कहीं चार्जिंग की समस्या थोड़ी बहुत मार्केट में है। बट एक अच्छी रेंज देने वाली गाड़ी डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है। जैसे कि डायरेक्ट चंडीगढ़ पहुंचा हूं मैं इस गाड़ी के साथ, और अब चंडीगढ़ में चार्ज करने के बाद डायरेक्टली मैं हिमाचल घूम के आ सकता हूं। तो चलिए, अब यहाँ पे तो 9% चार्जिंग बची है और मजबूरी है चार्ज करने की, तो चलते हैं और वेट करते हैं स्टैटिक के चार्जर के वहाँ, और आपको देते हैं अपडेट जो भी रहता है जैसा भी रहता है। तो दोस्तों देखा आपने, फाइनली चार्जर की हंट रही, थोड़े से शॉर्ट्स बनाया महिंद्रा की तीनों गाड़ियों के ऊपर, वो ज़रूर देखना। और अब हमारी गाड़ी आके लग चुकी है 120 वॉट के चार्जर पे, और यहाँ पे काफ़ी जल्दी चार्ज होगी। तो जितना टाइम गाड़ी चार्ज होती है उतना टाइम हम कुछ खा के आते हैं। बाकी ये महिंद्रा के एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपको कैसे लगे ये लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे कुछ शॉर्ट्स डालूंगा, उसमें आपको इंटीरियर एक्सटीरियर सभी चीज़ों के बारे में डिटेल ज़रूर दूंगा। और अगर मौका लगा तो एक स्पेसिफिक वीडियो बना के जो मैंने फिजिकली देखा बट कैप्चर नहीं कर पाया वो चीज़ें भी आपको बता दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं मॉल में, गाड़ी अपना खाना खा रही है, हम अपना खाना खाते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा।